जब हमला हुआ तो भारत ने कहा अब बारी हमारी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है असली युद्ध। पहली बार भारत की बेटियों ने दुश्मनों के घर में घुसकर ऐसा जवाब दिया। 7 मिनट नो टारगेट, आतंक का सफाया हो गया। दुनिया देख रही थी और भारत ने कर दिखाया। 22 अप्रैल पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हमला। परिवार उजड़ गए, सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन क्या भारत चुप बैठा? जवाब है नहीं। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी हमलों का करारा जवाब दिया है और आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से सहम सा गया है और भारत के सामने अपने घुटने भी टेक दिए हैं। पहली बार मीडिया के सामने जो तस्वीरें सामने आई थी, आपको वो दिखाते हैं। ये तस्वीरें मंगलवार रात की तस्वीरें हैं। करीब 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। सिर्फ 25 मिनट में नो टारगेट किए और फिर आतंक का सफाया कर दिखाया। पाकिस्तान में पीओके के अंदर घुसकर हमारे जाबाजों ने वो कर दिखाया जो इतिहास में पहली बार कभी नहीं हुआ। पहला निशाना बना मुजफ्फराबाद का सवाईनाल ट्रेनिंग सेंटर, वही जगह जहां से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकवादी निकले थे। फिर आया सैयदना बिलाल कैंप, जहां आतंकियों को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाती थी। और सबसे बड़ी खास बात, ये ऑपरेशन उन वीरांगनाओं को समर्पित था जिनके पतियों ने पहलगाम में अपनी जान गंवाई। ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। सिंदूर जो हमारे सैनिकों के त्याग और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इतिहास में पहली बार सेना की 2 बहादुर महिलाएं इस बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी। कितना गर्व होता है ये देखकर कि देश की बेटियां आज दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही हैं। कुल 24 मिसाइलें, पाकिस्तान के 7 शहरों में कहर, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और दुनिया ने देखा कि भारत अब चुप नहीं बैठता। वहीं अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि 3 लोग मारे गए, फिर बोले 8 मरे, फिर कहा 35 घायल। अब सच क्या है ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। बस फर्क यही है कि ये सच मानने की पाकिस्तान में अब हिम्मत नहीं रही। सच यही है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अब हिल गया है और अब वो सच्चाई छुपा रहा है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज सईद और जैश के सरगना मसूद अजहर के करीबी खत्म हो गए हैं। ये है वो अंजाम जो आतंकियों को मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे देश के पीएम मोदी ने कहा ये तो होना ही था और सच में पूरा देश यही चाहता था। वहीं अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। अब ये तो हमने देख लिया है कि ये अब हमारा नया भारत है जिसने खून का बदला खून से ही लिया है। अब सबके मन में एक सवाल और आ रहा है, क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी हार मानेगा या वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा? वैसे तो पाकिस्तान ने अब साफ कहा है कि अगर भारत हमला दोबारा नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारत का अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।